हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने वाले हैं। 4th चैप्टर है आपका अबाउट बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, और इस एक्सरसाइज में जिस ज्योमेट्रिकल शेप की हम बात कर रहे हैं वो है सर्कल। सर्कल आप जानते हैं डेफिनेटली एक पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन कहता है सीधी लाइन से बना हुआ होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। तो सर्कल क्लोज तो है लेकिन स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ, एक कर्व लाइन से ये पूरा बना है। तो सर्कल के कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं आपकी, सेंटर क्या होता है, रेडियस, डायमीटर, ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कॉर्ड क्या है, सेगमेंट क्या है, आपकी रेडियस डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले। तो पहले कॉन्सेप्ट्स आपको बता देते हैं जो कि एक्सरसाइज करते टाइम यूज़ होंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे। ओके, सर्कल, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डिफाइन अगर आपको करना है तो सिंपल डेफिनेशन है, आप लिखेंगे अ सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर विद नो कॉर्नर एंड एज, विद नो कॉर्नर और एज। इसमें ना तो कोई एज होती है, फिर आप साइड भी लिख सकते हैं, एज आपके लिए थोड़ा बड़ा वर्ड होगा अगर, ना ही तो कोई साइड होती है ना ही कोई कॉर्नर होता है। ऐसी जो एक राउंड शेप फिगर है उसे हम कहते हैं सर्कल, और ये है आपका सर्कल। ओके, अब जैसा कि आपको बताया गया, सबसे पहले तो ये पॉलीगन नहीं होता है, एक सर्कल एक पॉलीगन नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व क्योंकि इसकी कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके नहीं जाती है, और क्लोज्ड है, बंद है, और पूरा कर्व्ड भी है। ओके, तो डेफिनेशन में आप लिख देंगे इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व है विद नो कॉर्नर एंड एज साइड, जिसमें कोई कॉर्नर या साइड नहीं होती, या फिर आप राउंड शेप भी लिख सकते हैं। ये वाली ज़्यादा ईजी डेफिनेशन है, एक राउंड शेप फिगर है बिल्कुल गोल, जिसके कोई कॉर्नर या कोई साइड नहीं है। ये एक पॉलीगन भी नहीं है। ओके, तो ये दो तीन चीज़ें आपको सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए। सर्कल आप पहले भी जानते हैं, बहुत सारी सर्कुलर चीज़ों के एग्जाम्पल भी आपको पता है। बैंगल आप देखेंगे सर्कल होता है, कॉइन सर्कल होता है, व्हील आपका राउंड होता है, सर्कल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सर्कुलर होती है शेप में। खैर, मैथ्स में डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं आती है। अब हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं अबाउट सर्कल। देखिए, ये सर्कल है आपका, इसके बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, जब आप ड्रॉ करते हैं सर्कल को, कंपास यूज़ करते हैं आप, कंपास आप यहाँ पर रखते हैं, पेंसिल को चारों तरफ घुमाते हैं, तो जहाँ पर आप बिल्कुल बीच में कंपास को रखते हैं, ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं सेंटर। ये सर्कल का सेंटर है क्योंकि बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिडिल में ये पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर। ओके, सेंटर का कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इंग्लिश के लेटर से इसको डिनोट किया जाता है और कैपिटल हम लिखते हैं। मान लीजिए आपने इसका सेंटर का नाम दिया सी फॉर सेंटर, या फिर आपने ओ इसका नाम दे दिया। जनरली सेंटर को हम ओ नाम देते हैं क्योंकि राउंड शेप है आपकी, इसीलिए। वैसे ज़रूरी नहीं है, ABCD आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए सर्कल में, दैट इज़ सेंटर। सेंटर बिल्कुल सेंटर में होता है। सेकेंड, दूसरी चीज़ जो आपको अबाउट सर्कल पता होनी चाहिए, दैट इज़ रेडियस। रेडियस क्या होती है? ये सर्कल है आपका, सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट अगर मैं लूँ, मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूँ, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, तो सॉरी, कॉर्ड, सेकंड जो चीज़ हम करने वाले हैं दैट इज़ कॉर्ड, नॉट रेडियस। रेडियस बाद में देखेंगे। तो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। ये है आपकी कॉर्ड, ठीक। डेफिनेशन अगर कॉर्ड की पूछी जाएगी, अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, कोई भी लाइन जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन करती हो, कोई भी दो लाइन हो सकती है। ये दो लाइन पॉइंट है, मान लीजिए ये भी लाइन आपकी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई सारी लाइंस आपकी क्या है? कॉर्ड्स हैं, और बहुत सारी कॉर्ड्स एक सर्कल के अंदर हो सकती है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आया कॉर्ड का। कॉर्ड के बाद हम आते हैं रेडियस पे। रेडियस आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये है आपका सर्कल, सर्कल के सेंटर से अगर आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करें, ये बहुत सारे पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, ये देखिए ये सर्कल का सेंटर है, इसके ऊपर के पॉइंट्स की हम बात करें, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, कितने भी आप इसमें लिख लीजिए। आप सेंटर को इनसे किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, मान लीजिए इससे आपने ज्वाइन कर दिया, इससे कर दिया, यहाँ से
यहाँ से कहीं से भी, ये सारी आपकी क्या होती है, रेडियस। तो रेडियस की डेफिनेशन अगर आपसे पूछेंगे रेडियस क्या होती है, रेडियस एक लाइन है, अ लाइन जॉइनिंग सेंटर विद एनी पॉइंट ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेंटर से, उसे हम कहते हैं रेडियस, पॉइंट ऑन सर्कल। ओके, नेक्स्ट जिस फिगर की हम बात करेंगे वो है आपका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, ये आपका सर्कल है। सर्कल में अगर आप, अब पहले हम कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड्स, मान लीजिए ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका सेंटर है। यहाँ से कॉर्ड की हमने बात की, स्ट्रेट लाइन अब हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर। ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स है जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सभी आपकी स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो इसमें जो लाइन आपकी सेंटर से पास होके जाती है, ये वाली लाइन, ये जो है, इसे हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे अ लाइन, एक लाइन है जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को इसे और इसे ज्वाइन कर रही है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। लेकिन एक और कंडीशन है इसकी, ये जो डेफिनेशन है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, ये है कॉर्ड की डेफिनेशन। इसमें एक चीज अगर आप और ऐड कर दे, दैट पासिंग थ्रू सेंटर एंड पासिंग थ्रू सेंटर, जो सेंटर से पास होके जाएगी वो होगी हमारी डायमीटर, पासिंग थ्रू सेंटर। ओके, तो ये हमारी अभी तक कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की। सेंटर होता है बिल्कुल मिडिल पॉइंट, जो होता है मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल, जहाँ से सर्कल के सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल होती है। ये है आपका सेंटर, मिड पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड की हम बात करें, कॉर्ड होती है लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, दो पॉइंट को जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई कोई भी लाइन जो है, ये हमारी कॉर्ड है। किसी भी, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक कहीं भी आप ले लीजिए, एक ये है, इसको ज्वाइन कर दिया या फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये सारी आपकी कॉर्ड है। रेडियस होती है आपकी एक लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर को और सर्कल में किसी भी पॉइंट को, सर्कल के ऊपर, वो हमारी होती है रेडियस। डायमीटर हमारी कॉर्ड ही है। अगर आप ध्यान से देखें, ये सारी हमारी कॉर्ड्स हैं, तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड में थोड़ी सी स्पेशल चीज़ ये है कि ये कॉर्ड आपकी सेंटर से पास होती है। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, ये भी जनरली 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। डायमीटर की दो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर बात करें हम इसकी। सबसे पहली तो ये आपका सर्कल है। हमने कहा कि सर्कल एक कॉर्ड ही होती है, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं यहाँ पे इसमें। एक सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखें, सर्कल में सबसे छोटी कॉर्ड ये है, इससे जैसे आप ऊपर जाएंगे कॉर्ड बड़ी होती जाएगी। ये सेंटर है मान लीजिए, इसका सेंटर वाली कॉर्ड सबसे बड़ी होती है, फिर आप ऊपर जाएंगे फिर कॉर्ड्स आपकी छोटी होती जाएगी। कहने का मतलब है, यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगती है कि डायमीटर जो है आपका, वो लेंथीएस्ट, बिगेस्ट कॉर्ड है आपके सर्कल की। तो डायमीटर इज लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर होती है। डायमीटर ही भी एक कॉर्ड है, लेकिन वो सबसे बड़ी है, क्योंकि सेंटर में सबसे बड़ी लाइन होती है। जितना आप इधर आते जाएंगे उतनी छोटी होती जाएगी, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतनी कॉर्ड्स हमारी छोटी होती जाएगी। ठीक है, दूसरी डायमीटर के बारे में प्रॉपर्टी ये है, अगर हम एक डायमीटर बनाते हैं, हमें पता है डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होके जाता है। ये देखिए, ये है आपका सेंटर, बिल्कुल बीच से ये एक लाइन चली गई यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें ये जो आपका डायमीटर है, ये दो रेडियस को मिलके बना है। आप जानते हैं सेंटर को किसी भी लाइन से जो लाइन मिलाती है, ये रेडियस है हमारी। एक रेडियस ये है, मतलब रेडियस और रेडियस, दो रेडियस जब सीधी बिल्कुल मिल गई तो हमारा क्या बनता है, डायमीटर। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी मिलती है दैट डायमीटर इज डबल द रेडियस। ओके, तो डायमीटर की दो प्रॉपर्टीज आप ये याद रखेंगे, एक तो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है और एक रेडियस की दोगुनी होती है, डबल द रेडियस, सॉरी, आर। ठीक है, अब नेक्स्ट शेप पर आते हैं। नेक्स्ट जो आपकी नाम है, आपको पता होना चाहिए सर्कल में, दैट इज सर्कमफेरेंस। सर्कम, FERENCE। सर्कम मतलब होता है चारों तरफ। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, ये आपका एक सर्कल है, इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। अगर आपको एक सर्कुलर पार्क दिया गया और मैं पूछूं इसकी सर्कमफ्रेंस क्या है, आप एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से शुरू कर दीजिए, मान लिया आपने यहाँ से किया, और पूरी बाउंड्री के ऊपर घूमकर यहाँ से आप जब यहाँ तक आएंगे वापस,
सॉरी, पूरी बाउंड्री के ऊपर ऐसे घूम के आप जब वापस आएंगे तो ये पूरी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सर्कमफेरेंस क्या है आपका? डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, सर्कल के चारों तरफ की डिस्टेंस, या फिर अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें लेंथ ऑफ बाउंड्री, किसी भी सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है उसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपकी सर्कमफेरेंस, चारों तरफ की डिस्टेंस। उसके बाद हम आते हैं आर्क, ARC। आर्क क्या होती है? ये सर्कल है आपका, एक सेकेंड सॉरी, ये सर्कल है आपका, चारों तरफ की लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, लेकिन सर्कमफेरेंस हमें पूरी नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक पार्ट की अगर बात करें, मान लीजिए मैं पूरी बाउंड्री की बात नहीं करती, हमने यहाँ से चलना शुरू किया और हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो ये जो इतना पार्ट है चारों तरफ अगर घूमते तो आप सर्कमफेरेंस कहते, लेकिन अगर आप सिर्फ एक सर्कमफेरेंस सर्कल के सिर्फ एक पार्ट पे घूमे हैं तो उसे हम कहते हैं आर्क। आर्क अगर आपसे पूछेगा कि क्या होती है तो आप कहेंगे आर्क है आपकी अ पोर्शन ऑफ सर्कल्स बाउंड्री, या फिर अ पार्ट ऑफ सर्कल्स बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री का एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ सर्कल्स बाउंड्री, या सर्कल सर्कमफेरेंस, सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। पूरी बाउंड्री का एक पार्ट, कोई भी पार्ट वो हो सकता है, मान लीजिए आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे थे लेकिन आपने सिर्फ इतना ही किया, एक पार्ट, ये उसकी एक आर्क है, पूरा सर्कल नहीं है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये पूरा सर्कल आपने बनाया तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आर्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको आर्क पता होनी चाहिए, बाउंड्री का एक पार्ट, और पूरी बाउंड्री की अगर हम बात करें उसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। अब हम दो नई टर्म्स पे आते हैं और ये जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टर्म है आपकी सेक्टर, सेक्टर और सेगमेंट। एक सर्कल है आपका, ये देखिए, ओके पहले हम इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करते हैं। ये सर्कल है आपका, जब भी कोई आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो होगा सर्कल के अंदर का एरिया, जितना भी इसके अंदर आया, एक बाहर का एरिया, और एक ऑन द सर्कल, जो आप पहले भी कोई भी शेप में हम करते ही थे। लेकिन अगर आप सर्कल के अंदर का पूरा एरिया नहीं लेते और एक पार्ट लेते हैं, अब पार्ट आपने कैसे लिया, जैसे मान लीजिए आप पिज़्ज़ा के एक पार्ट की अगर बात करें, पिज़्ज़ा पूरा सर्कुलर होता है लेकिन उसका एक पार्ट कैसे होता है, उसका एक पार्ट ऐसे है, ये हम इस पार्ट की अगर बात करें इसे हम कहते हैं सेक्टर। ये पूरा अंदर का ये पूरा जो पार्ट है, अगर मैं इसको अलग कर लूँ और यहाँ पे रखूँ, ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे सेक्टर। सेक्टर सर्कल का एक पार्ट है, लेकिन पार्ट कैसे करते हैं आप, वो डिपेंड करता है। एक तो आप पिज़्ज़ा की तरह उसको काट सकते हैं, एक आप बिस्किट की तरह भी उसको तोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपका ये सर्कल था, आपने इसको कैसे कट किया, आपने यहाँ से एक लाइन ऐसे लगाई और ऐसे इसको तोड़ लिया, ये भी एक सर्कल का पार्ट है, ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सेगमेंट। बिस्किट की तरह जैसे आप तोड़ते हैं बिस्किट को, तो ये सेगमेंट होगा अगर आपने इतना एरिया लिया, लेकिन अगर आपने उसे पिज़्ज़ा की तरह ब्रेक किया है तो ये पार्ट को हम कहेंगे सेक्टर। अगर आपसे पूछेंगे डेफिनेशन, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, पिज़्ज़ा याद रखिएगा, पिज़्ज़ा का पार्ट याद रखिएगा सेक्टर के लिए, और बिस्किट का पार्ट या फिर रोटी जैसे आप तोड़ते हैं उसका पार्ट याद रखिएगा सेगमेंट के लिए। डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाएगी मैथ्स की टर्म्स में कि सेक्टर क्या होता है, तो आप लिखेंगे एरिया बिटवीन 2 रेडियस, 2 रेडियस, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, 2 रेडियाई और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सर्कमफ्रेंस या आपकी आर्क, इनके बीच का जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया, इसको हम कहते हैं सेक्टर। ये पूरा आपका सेक्टर है। अगर इसमें पूरे में आप कलर कर दें, क्या लिखेंगे, लिख लीजिए एरिया बिटवीन 2 रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसके साइड वाली ही जो आर्क है उन दोनों के बीच की आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आपका होता है सेक्टर। सेगमेंट की अगर बात करें तो ये क्या है आपकी, ये एक कॉर्ड है और ये आर्क है, इनके बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया बिटवीन आर्क एंड एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। ये आपकी टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं, और आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। सर्कल सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है इसमें, अगर मैं बात करूँ पूरे ज्योमेट्रिकल उसमें, और आगे भी बहुत यूज़ ये टर्म्स होंगी। तो टर्म्स क्या है, किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा से एक बार क्विकली रिवाइज करा देते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की। ये है आपका सर्कल, कोई भी एक राउंड शेप जिसमें कोई कॉर्नर नहीं है, कोई साइड नहीं है, ना ही ये पॉलीगन है। इसके बिल्कुल बीच में जो एक लाइन पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में, उसे हम कहते हैं सेंटर। सेंटर से अगर आप सर्कल के किसी पॉइंट को मिला देते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस। अगर आप सिर्फ दो पॉइंट को मिलाते हैं ऐसे, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। अगर कॉर्ड आपकी सेंटर से पास हो, दो पॉइंट को मिला भी रही हो और सेंटर से जा भी रही हो, इसे हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर। पूरी जो बाउंड्री है, बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। अगर बाउंड्री का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी बाउंड्री ना लेके आपने सिर्फ एक पार्ट लिया, मान लीजिए सिर्फ इतना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं आर्क। ये तो बेसिक है आपके सभी। अब एरिया की अगर हम बात करें, सर्कल का एक पार्ट लिया, पूरे सर्कल की हम बात नहीं कर रहे हैं। सर्कल को आपने ब्रेक किया। ब्रेक आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये सर्कल है, मान लीजिए एक ये सर्कल है आपका। एक तो तरीका ये है कि आपने ऐसे लिया, ऐसे लिया, ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी, और दूसरा तरीका आप ये है कि आपने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। तो इन दोनों केसेस में एक तो आपका एरिया ये हो गया, इसको हम कहते हैं सेक्टर, और एक आपका एरिया ये हो गया, दिस इज सेक्टर, और इस एरिया को, ये जो है, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। दो रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया सेक्टर होता है, और ये हमारी कॉर्ड है क्योंकि दो पॉइंट को मिला रही है, और आर्क ये है, इन दोनों के बीच का एरिया सेगमेंट होता है। दैट्स ऑल। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, होपफुली कॉन्सेप्ट्स आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाम कैसे लिखने हैं वो आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। 4.6 का पहला क्वेश्चन है, फटाफट बता दूंगी क्योंकि सभी चीज़ें आपको समझ में आई गई है। ये आपको फिगर दी हुई है, इससे देख के बताइए सर्कल का सेंटर क्या है। सेंटर ये रहा बिल्कुल बीच में, और इस पॉइंट का नाम है ओ। सेंटर कुछ नहीं होता, बस एक पॉइंट होता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ओ। तीन रेडियाई बताइए। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, RADII। रेडियसेस मत लिखना कभी भी। तीन रेडियाई मतलब सेंटर और जो आपके सर्कल को ज्वाइन करती हो ऐसी तीन लाइन। तो 1, 2 और 3, इन तीनों के नाम सिर्फ आपको लिखने हैं। इसका नाम है OA, ये आपकी OA है, ये OB है, और ये OC है। और क्योंकि ये तीनों लाइन सेगमेंट है, तो इनके ऊपर आप लाइन सेगमेंट की ये लाइन भी लगाएंगे। ओके, प्रीवियस जो आपने एक्सरसाइज में किया वो भी सब यहाँ पर काम आएगा। अ डायमीटर, एक डायमीटर बताइए। डायमीटर एक कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड जो सेंटर से पास होके जाए। तो सेंटर से पास होती है कॉर्ड कौन से, ये देखिए, ये है ए से लेके कहाँ तक, सी तक, तो आपका डायमीटर है AC। नेक्स्ट है अ कॉर्ड, एक कॉर्ड, वैसे AC भी एक कॉर्ड ही है। कॉर्ड जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को मिलाए, तो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट E और D है, इनको मिलाती हुई ये कॉर्ड है, तो इसका नाम आप लिख देंगे ED। ठीक, AD क्योंकि लाइन है, सभी के ऊपर आप लाइन वाला साइन जरूर डालेंगे। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, इसको मैं इरेज कर रही हूँ जितना अभी तक कराया है। सर्कल के अंदर दो पॉइंट बताइए। एक तो O, सेंटर तो हमेशा सर्कल के अंदर ही होगा, और P। तो इंटीरियर में दो पॉइंट्स हैं OP, और पॉइंट के लिए आप कोई साइन नहीं लगाते, खाली O एंड P ऐसे ही लिख देंगे। अब पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर हो, तो ये देखिए Q, ये बाहर है सर्कल के, तो यहाँ पर आप लिख देंगे Q। अ सेक्टर, एक सेक्टर का नाम बताइए। सेक्टर आपका ये है, जैसे कि आप पिज़्ज़ा को तोड़ते हैं, पिज़्ज़ा वाला पार्ट कौन सा है, ये रहा। इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, 3 पॉइंट से मिलके ये बना है ABO, या फिर आप OBA, या फिर OAB, कैसे भी लिख सकते हैं, तीनों तरीके से। अभी हम OAB लिख देते हैं। चलिए, सेक्टर है OAB। अ सेगमेंट, सेगमेंट है आपका ED। इसका नाम लिखने के लिए, ED तो लाइन हो जाएगी, एक पॉइंट आपको अपनी तरफ से यहाँ पे लगाना पड़ेगा और उसका नाम आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं X, तो आप लिखेंगे EDXE। यहाँ से शुरू करना और घूम के यहीं पे आना है, तो आप लिखेंगे सेगमेंट है EDXE। E से D पे, D से X पे, X से E पे वापस। तो ये जो एरिया है, इसके बीच के एरिया को हम कहेंगे शेडेड रीजन, जो है ये आपका सेगमेंट है। क्लियर है ये सभी कॉन्सेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं पॉइंट्स आपसे। सेकेंड क्वेश्चन है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कॉर्ड। क्या डायमीटर एक कॉर्ड होती है? यस, बिल्कुल, और सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर, क्या सारी कॉर्ड डायमीटर होती है? ये कॉर्ड है, क्या ये डायमीटर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायमीटर एक स्पेशल कॉर्ड है जो सेंटर से जाती है। सभी कॉर्ड सेंटर से जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये आपका होगा नो।
ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करिए और ये चीज़ें उसमें मार्क करिए। ये आपने सर्कल ड्रॉ किया मान लीजिए, इसमें सेंटर मार्क करिए, तो यहाँ पे ये लगा दीजिए और एरो करके दिखा दीजिए कि ये है सेंटर। इसमें एक रेडियस मार्क करिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और लिख दीजिए कि ये है रेडियस, सेंटर और सर्कल को मिलाती हुई। एक डायमीटर इसमें बनाइए, तो ऐसे एक लाइन सेंटर से पास होती हुई ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए डायमीटर। एक सर्कल में बनाना थोड़ा मुश्किल है, दूसरा बनाना पड़ेगा शायद। एक सेक्टर, सेक्टर ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे ऐसे, और बीच का एरिया शेड कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ये है सेक्टर। अ सेगमेंट, एक सेगमेंट बनाइए, तो सेगमेंट में कोई भी एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे और इस एरिया को शेड कर दीजिए, ये हो गई आपकी सेगमेंट। सेगमेंट। नेक्स्ट है आपका अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इसके इंटीरियर में एक पॉइंट, पी नाम दे दीजिए, ये पॉइंट है इंटीरियर में। अ पॉइंट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में क्यू, ये एक पॉइंट है बाहर। एन आर्क, एक आर्क, ये एक आर्क बना दीजिए ऐसे और यहाँ पे लिख दीजिए आर्क, ये आर्क है थोड़ा डार्क करके। बस ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी वो सारी आपने शो कर दी सर्कल में। आगे ट्रू एंड फॉल्स है। टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, दो अगर आप डायमीटर बनाए सर्कल में तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि सेंटर से पास होके जाना डायमीटर का ज़रूरी है। मान लीजिए आपने एक ये बनाया, दूसरा आप कैसे भी बनाएं वो ज़रूर आपके मिलेंगे, और कहाँ पर मिलेंगे, हमेशा सेंटर पर मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, सर्कल का सेंटर हमेशा अंदर ही होता है ऑब्वियसली, तो ये भी ट्रू है। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ये थी आपके सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम सेइंग ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसी से ही जनरली ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप चाहे तो PT1 का पेपर अपलोड किया जा चुका है, उसमें एक बार देख भी सकते हैं कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका एक और चैप्टर करके 6 चैप्टर्स के बाद मैं आपको इंटीजर्स के बाद हम लोग इसकी वर्कशीट्स करना शुरू करेंगे KVS की। पीरियोडिक फर्स्ट से पहले आपकी सभी वर्कशीट और पूरी प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए करा दी जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।